अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान ने साबित कर दिया है कि वो न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि पूरे जोश और बुलंद हौसलों के साथ लड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की जॉइंट आर्मी में भारी हमलों के बावजूद ईरान की आर्मी और अवाम का हर बयान एक ही पैगाम दे रहा है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे। ईरान का ये खुद एतमाद ट्रंप को सीधा पैगाम है कि उन्होंने उसे फ्लावर समझा था, लेकिन वो तो फायर निकला। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा तनाजा मिडिल ईस्ट में अब तक के सबसे बड़े जंग में बदल चुका है। ईरान पर हमला करते वक्त अमेरिका को इस बात की भनक भी नहीं थी कि ये तनाजा तीसरे वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंच जाएगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कमांड और कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया। IRGC के ज्वाइंट हेडक्वार्टर पर हमला बोला। IRGC एरोस्पेस फोर्सेस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरानी नेवी को पनडुब्बियों पर हमला किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई तक को मार डाला। लेकिन फिर भी ईरान ना रुका न थमा, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर दुश्मन पर हमले करने लगा। ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए दिन में किसी सपने जैसा बड़ा झटका है। छठे दिन की जंग जारी है और ईरान ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल की सुपर पावर आर्मी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद ईरान की आर्मी और अवाम में अटूट यकीन और एतमाद है। ईरान के अफसर बार बार कह भी रहे हैं, हम फैसला कुन हार तक लड़ेंगे, अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह शिकस्त करके रहेंगे। ईरानी आर्मी तेहरान की सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, मौत या फतह, लेकिन सरेंडर कभी नहीं। साफ है, ईरान अब सिर्फ जवाबी हमले तक महदूद नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए न सिर्फ अमेरिकी आर्मी ठिकानों बल्कि इजराइल के अलावा पूरे खलीजी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान को उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हुती का भी साथ मिल सकता है, जो ये इशारा कर रहा है कि ये जंग लंबा खिंच सकता है। शायद इसीलिए अमेरिका ने साउथ कोरिया से पैट्रियट और थार जैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मिडिल ईस्ट में ट्रांसफर करने का मन बना लिया है, जिसके बाद कई तरह की थ्योरी सामने आ रहे हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक ट्रंप समझ गए हैं कि ईरान मैक्सिको या वेनेजुएला नहीं है जहां वो एक दिन में अपना मिशन खत्म कर देंगे। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो गई है? क्या इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इस जंग को अब लंबा खींचना नहीं चाहते हैं? अमेरिका इजराइल से छिड़े जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियारों का वो जखीरा है जो उसने सालों से जमा किया हुआ है, जो मॉडर्न एयरफोर्स को भी पूरी टक्कर देने में लगा है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की पैनी नजर है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा ट्रंप किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की 1500 से 2000 किलोमीटर रेंज वाली मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे खुर्रमशहर और सेजिल जो ईरान की ताकत की रीढ़ मानी जाती है और इनका इस्तेमाल बराबर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। सेजिल मिसाइल खासतौर पे इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि इसे दागने के लिए कम वक्त चाहिए होता है, जिससे अचानक हमला किया जा सकता है। ईरान की स्ट्रेटजी सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान के कई और हथियार ऐसे हैं जो इजराइल को पानी पिलाने को काफी है, जैसे कि क्रूज मिसाइलें।
क्रूज मिसाइलें जमीन के बेहद करीब उड़ती हैं और इलाके की बनावट का फायदा उठाती हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सोमार या अली कुद्स होफ्जे पावे जैसी क्रूज मिसाइलें इसी सलाहियत की एक मिसाल है। मिसाइलों से इतर अपने ड्रोन के इस्तेमाल से ईरान ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि जिसे वो फ्लाईओवर समझ रहा था वो फायर है फायर। ईरान के ड्रोन अमेरिका पर इस खतरे को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये ईरान की स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है कि वो बार बार ड्रोन हमले करके एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना चाहता है। इनकी मदद से हवाई अड्डों, बंदरगाहों और एनर्जी ठिकानों को घंटों अलर्ट पर रखा जा सकता है। साफ है, ना ईरान ने इजराइल को छोड़ा है, ना अमेरिका को, और ना ही मिडिल ईस्ट के ममालिक को। वो लगातार मिडिल ईस्ट में भी वहां हमले कर रहा है जहां अमेरिकी आर्मी ठिकाने हैं, जो ये बताता है कि भले ही हमले मिडिल ईस्ट के ममालिक पर कर रहा है, लेकिन उसका असली निशाना अमेरिका है। जब अमेरिका हम पर हमला करता है, चाहे लड़ाकू विमानों से हो या तैनात जहाजों से, तो उन्हें हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने और हर तरह की मिसाइलों और विमानों से हमला करने का अधिकार होता है। हम उनके क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उनके ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। मेरा मानना है कि वो ठिकाने वैध लक्ष्य हैं। अमेरिका से आलमी जंग में ईरान की ताकत उसकी वो सुरंगें भी हैं जो उसने सालों से बनाई है, वो छिपे हुए ठिकाने और वो महफूज लॉन्च साइट्स जिनका जाल उसने सालों से तैयार कर रखा है। इस नेटवर्क की वजह से ही जंग के छठे दिन भी ईरान चौड़ा होकर सुपर पावर के सामने खड़ा है। ईरान की ये लड़ाई न सिर्फ फौजी है, बल्कि नजरियाती और वजूद की है। वो दिखा रहा है कि मजबूत इरादे से सुपर पावर को भी चैलेंज दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।